दोस्तों ये है, देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली। तो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के अंदर कैसे कैसे योग हैं, आप इनके जीवन को जानते हैं, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। चंद्र केतु, मैं कोला लगा सकता हूँ क्योंकि चंद्र केतु एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, और मैं इनके, ये स्टार है, मैं इसलिए इसके तारा लगा सकता हूँ। अब श्री कृष्ण दो, वृष कहाँ गया, शुक्र यहाँ गया, और यहाँ से कहाँ गया, यहीं बैठा हुआ है, कहीं नहीं गया, मैं इसलिए यहाँ पर ये लगा रहा हूँ। और शनि स्टार है। अब आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान जो थे बचपन में एक कैसे कैसे जेल में उनका जन्म हुआ, पहुँचे वो वहाँ थे यशोदा मैया के। चंद्र केतु साथ में है, स्टार ज़रूर है लेकिन गोला भी साथ में है। तो उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि उनका ठाठ वाठ, उनकी लीलाएं हम जानते हैं, वो जहाँ पे रहे उनका जीवन बीता, लेकिन राजसी पालन पोषण उनका नहीं हुआ, जेल में उनका जन्म हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कोई राजसी ठाठ वाठ के कोई चार चार ग्रह है या कोई विशेष स्टार यहाँ पे नहीं है। चंद्र केतु क्योंकि बैठे हुए हैं, और चंद्रमा जरूर उच्च का है लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज तो उनका इतना सक्सेस नहीं था, आगे चल के वे द्वारिकाधीश बने और सम्राट हुए, और इतने भव्य सम्राट हुए। आखिर क्यों? सेकंड फेज ऑफ द लाइफ, अब आगे जैसे जीवन में बढ़ रहे हैं वो क्या बनते चले जा रहे हैं। अब आगे देखा तो शुक्र बचपन में ही, खैर ये भी लगन को ही दिखाएगा क्योंकि आखिर है तो लगन ही, लेकिन अष्टमेश में चला गया, षष्ठेश में चला गया, सॉरी। तो यहाँ पर आकर के शनि उचके हैं, शुक्र उचके हैं, यानी कि, और आप जानते हैं कि शनि, इनके शनि देव के जो ईष्ट हैं वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसलिए शनिदेव की इसमें ही आता है कि कृष्ण छवि बलिहारी की जय। तो शनिदेव जो हैं वो इनके भक्त हैं, और शनि तो फिर इस भाव के भी सम्राट हैं, मृत्यु के दाता हैं। तो ये शत्रु भाव, रोग, कर्जा, दुश्मनी का भाव है, तो जो भी यहाँ पे टकराएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए श्री कृष्ण का देखिए आप, भगवान राम ने बड़ी मुश्किल से रावण को मारा था बंदरों की सहायता से। भले ही भगवान तो थे ही, लेकिन श्री कृष्ण का रथ भी आसमान से आया करता था, सुदर्शन आसमान से आया करता था। इनकी फाइटिंग के स्टाइल्स देखिए, जिसमें योग माया और 16 विद्याओं में निपुण थे, ये 16 कलाओं में। तो इसीलिए इतना ज़्यादा इनका जो ये फाइटिंग हाउस है इतना प्रबल था, इतने बड़े बड़े राक्षसों को इन्होंने मारा, इनका जो फाइटिंग वे था। तो अब आप देखते हो, अब हम देखते हैं इनकी अगली कुंडली। यहाँ राहु बैठा हुआ है। राहु कैसा है? नीच का है। अब राहु इनकी कुंडली में नीच का है, यही वो रीज़न है। अब कुछ तो प्रभाव होगा। इनकी 64,000 रानियां और पटरानियां थी। राहु स्वयं में राक्षस है, आप जानते हैं। राहु के नीच होने से यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ होगा। किस ढंग से घटना घटेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इनको मतलब ये कहा जाता है कि ये रासलीला करते हैं, या इनकी इतनी रानियां हैं, इनकी पटरा, भगवान होते हुए मैं उस नज़र से बात कर रहा हूँ। भले ही उसका भाव अलग हो कि वो रासलीला एक भागवत आनंद के लिए है और वो आत्मा परमात्मा का मिलन है, लेकिन इनको संसारिक जिस दृष्टि से देखा जाए, अगर संसारिक दृष्टि से, तो आप देखिए कि राहु नीच राशि में है, इसलिए यहां पे गोला लगा दिया गया। मंगल उच्च का है, ये भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, तो मंगल उच्च का है। इसलिए आपने देखा कि इनके जीवन में इस तरह से ये रहा। और अभी देखते हैं कि नौमा भाव कैसे उच्च, नौमा ये राशि, ये देखिए तो ये उच्च की है यहाँ पर। तो ये उच्च का गुरु है, यानी कि फर्स्ट फेस में तो दिक्कत थी, लेकिन सेकंड फेस ऑफ द लाइफ, 8th हाउस, व्यक्ति जन्म से मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, वो बहुत ही अच्छा इनका बना हुआ है और उच्च का है, वहां से कहीं नहीं गया। और अगर ध्यान से हमने देखा तो गुरु की दृष्टि इस पर पड़ी, परस्पर दृष्टि संबंध है, और बुध की दृष्टि इस पर पड़ी, और परस्पर दृष्टि बुद्ध और गुरु, विशेष बुद्धि, और ये विद्या का स्थान है। इसीलिए श्री कृष्ण, ये मैं यहाँ स्टार लगा सकता हूँ। श्री कृष्ण इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, 16 विद्याओं में निपुण थे। कुछ ऐसी भी हिस्ट्री आती है जो मुझे ढंग से याद नहीं है, आप जानते होंगे शायद, कि बताया जाता है कि इन्होंने 14 दिनों में पता नहीं कितनी कलाएँ सीखी थी श्री कृष्ण ने, इतने ये बुद्धिमान थे। और ये छल कपट करके ही लोगों को पटका दिया करते थे मैक्सिमम। सबसे खतरनाक असरंग छल माना गया। बुद्ध का कारण है झूठ बोलना और ये सब करना। तो ये सब चीज़ें, ये जो पावर की तरह इनका वर्क करती थी, और इंटेलिजेंस था बहुत ज़्यादा। ये गुरु और बुध, ये विद्या का कारक है तो ये बुद्धि का कारक है। परस्पर दृष्टि संबंध इनका बना, और दोनों ही अपनी स्वराशि में उच्च के बैठे हुए हैं। परस्पर दृष्टि संबंध है इस ग्रह का। और
आपने देखा कि झूठ बोलना, इनको रणछोर भी कहा गया कि ये रणछोर हैं, ये है वो है, बचपन में माखन चुरा के खाया करते थे, या गोपियों के साथ रासलीला आप देखते हैं, या आप 64 राज रानियां और पटरानियां थी, वो चीज़ें, वो सब चीज़ें कहाँ से कैलकुलेट हो रही हैं। तो आप देखें तो चंद्र और केतु इनके यहाँ पर हैं, और चंद्र और केतु क्योंकि लगन में थे, मैंने पहले भी बताया, और यहाँ पर झूठ बोलना बुध का कार्य है। बुध झूठ बोलने की शक्ति देता है, मीठी जुबान में झूठ बोलना, और उससे व्यक्ति को फायदा हो, और चंद्र केतु के कारण वो सब घटनाएं घटी हैं। तो और क्योंकि लगन अस्त हो गया, कहाँ अस्त हो गया जाकर के, सस्टेश में, तो भी वो घटना घटेगी। तो दोस्तों ये थी भगवान श्री कृष्ण की कुंडली।